भांग होगी लीगल तो क्या राशन की दुकानों पर बिकेगी चरस? विधानसभा में हुई चर्चा, सरकार ने किया कमेटी का गठन। भंगेड़ी ना हो खुश, पत्ते को चरस बनाने पर और कठोर होगा नियम। 50,000 नौकरियां पैदा करेगी भांग, 2.8 लाख परिवारों को सीधे लाभ। विधायक हंसराज की बेटी के लिए कैसे वरदान बना भांग। जिस तरह डूबते के लिए एक तिनके का सहारा काफी होता है, वैसे ही अब गर्त में जाती अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सुक्खू लेंगे भांग का सहारा। वीरवार को विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन भांग के खेती को लेकर नियम बनाए जाने के बारे में स्पीकर ने चर्चा बुलाई। कुछ विधायकों ने इसके सभी पहलू पर सार्थक चर्चा की। वहीं विपक्ष के विधायक डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज और मौजूदा सुक्खू सरकार के सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने इस मुद्दे पर खुलकर अपना पक्ष रखा। हम भी मानते हैं भांग औषधि के रूप में वरदान है। जैसा कि विधायक हंसराज ने विधानसभा में कहा कि उनकी बेटी गंभीर रूप से बीमार थी। कैंसर को हराने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ होने और हड्डियों को मजबूत करने के लिए भांग का तेल अत्यंत लाभदायक है और उसके प्रयोग से उसका बोन मैरो जल्द भर गया। और कुछ मीडिया चैनल ने सनसनी फैलाने के उद्देश्य से ये लिखा कि भंगेड़ियों में खुशी की लहर। लेकिन इस भ्रम से आप दूर हो जाएं। सरकार भांग की खेती को सिर्फ दवाई बनाने के उद्देश्य से लीगल करेगी, जैसा कि उत्तराखंड में हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भांग की खेती लीगल है। भांग की खेती के लिए सरकार लाइसेंस जारी करेगी। बिना लाइसेंस के इसकी खेती करना दंडनीय अपराध होगा। कंपनियां भांग खरीदेगी और दवाई बनाने में इसका प्रयोग करेगी। जो लोग सोच रहे हैं कि भांग की खेती लीगल होने के बाद हिमाचल उड़ता पंजाब होगा, राशन की दुकानों में चरस बिकेगा, ऐसे लोग भ्रम से बाहर आ जाएं। नशे के रूप में भांग का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित होगा। लीगल होने के बाद नशे के ऊपर और कठोर कानून बनेंगे। हाँ, यदि आप लीगल तरीके से इसकी खेती करते हैं तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति जरूर बदल जाएगी। सुक्खू सरकार भी प्रदेश की डूबती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए भांग का सहारा लेने का मन बना चुकी है। इस माध्यम से सरकार सालाना 8,000 करोड़ तक की कमाई कर सकती है। 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। 2.5 लाख परिवार को सीधा लाभ मिलेगा। असलियत पर जाएं तो सरकार भी जानती है कि प्रदेश में अवैध तरह से भांग की खेती जोरों शोरों से की जाती है। आंकड़े बताते हैं कि अनुमानित 2,400 एकड़ में भांग की अवैध खेती की जा रही है। 960 करोड़ रुपए का चरस हर साल राज्य से बाहर तस्करी करके पश्चिमी यूरोप देशों में ले जाया जा रहा है, जबकि इजराइल में मलाना क्रीम की मांग काफी अधिक है। परंपरागत रूप से गांजा पुराने हिमाचल के कुछ हिस्सों में उगाया जाता था, जिसमें शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा और सिरमौर शामिल थे। इसके रेशे से टोकरियां, रस्सी और चप्पलें बनाई जाती थी और इसके बीज का उपयोग पारंपरिक खाना पकाने के लिए किया जाता था। स्थानीय कृषकों का कहना है कि जिस भांग की खेती को लीगल करने की सरकार बात कर रही है, उसका TSE लेवल 0.30 है, जो मिनिमम नशा है और जो आमतौर पर भांग में नशा रहता है, जैसे मलाना क्रीम और अन्य भांग में वह 30 से 70% नशा रहता है। भांग की खेती को लीगल करने से हिमाचल की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। कैंसर के मरीजों के लिए कीमोथेरेपी यूज होती है, उसके लिए भांग से तेल निकाला जाता है, जिसका TSE लेवल मात्र 0.30 रहता है, जो मिनिमम नशा है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी मजबूत होगी, जिससे 25 से 30 करोड़ तक हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पहुंच जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बाबत बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें सीपीएस सुंदर ठाकुर, विपक्ष के विधायक डॉक्टर हंसराज, डॉक्टर जनकराज और पूर्णचंद ठाकुर शामिल है। कमेटी 1 माह में रिपोर्ट सौंपेगी। इस मामले से संबंधित सभी अपडेट हम आपके समक्ष लेकर आएंगे। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।